देखिए, राहुल गांधी जी सोने की चामच के साथ जन्मे हुए हैं। देश को जानते नहीं है, देश को पहचानते नहीं है। जिन्होंने इस देश को पिछड़ने का जो परिवार की प्रमुख भूमिका रही है, जेन जी की उसी समय से लेकर आज समय तक जिन्होंने गला घोटा है, ये अभी नसीहत देते हैं। इनका अधिकार क्या बनता है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे नीतीश तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री प्रत्याशी है? अभी भी नहीं कहे हैं। और उनके वहां जिनको उप मुख्यमंत्री घोषणा करवाए, बेचारे को तो बलि चढ़ा दिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। स्ट्रीट गॉसिप पहले उससे स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा में आपने यू स्क्रिप्टेड द विन फॉर द पार्टी। उसके बाद हरियाणा में आप गए, स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। और उसके बाद कहा जाता है कि जब से आपको बनाया इंचार्ज ऑफ बिहार, प्रभारी बनाया, तो गठबंधन में थोड़ा नर्वसनेस फैल गया और उन्होंने अपना कैंपेन और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड द लकी मैस्कट फॉर द एनडीए। सही बात है क्या? वो नमस्कार स्मिता जी, आप धन्यवाद। आप आई थिंक आप कई बार आए हैं बिहार इन दिनों में। जी। मैं आपके कई इंटरव्यू को भी देखा है। देखो, इस प्रकार की समीक्षा ये थोड़ा पत्रकारों की अपने अपने इमेजिनेशन है, और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस प्रकार की समीक्षा करोगे तो मेरे को तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये धरातल नहीं है। जहां चुनाव जीतना और हारना होता है, उस राज्य की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, यहाँ हम एनडीए चलाते हैं, हरियाणा में हम बीजेपी के साथ स्टेट चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ते हैं, उड़ीसा में हम बीजेपी को ही बड़ा करवाए, पार्टी ही होती है, यहाँ एनडीए ही है। और यहाँ पिछले लगभग 30 साल से एनडीए है। एनडीए की क्रेडिबिलिटी है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सारे योजनाएं हैं, यानी पिछले 11.5 सालों में जो सुधार हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, उसकी अगर कोई प्रदेश सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई है, उसकी नाम है बिहार। पूर्वी भारत, उड़ीसा भी हुई है, बंगाल भी हो रहा है, झारखंड भी हुई है। तो बिना भेदभाव के अगर विकास होती है तो उसमें एक विश्वसनीयता बनती है। इस बार की चुनाव की दो व्यक्तियों की विश्वसनीयता ही मूल फैक्टर है। प्रजातंत्र में चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, कॉन्टेस्ट तो रहेगी, कि जो काम किया गया है, काम और उसके ऊपर जो नया आकांक्षा बनी है। बिहार ऐसे एक राज्य स्मिता जी जो बराबर आगे बढ़ता है, बराबर आगे बढ़ता है, सामाजिक दृष्टि से बड़ा अपवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। उस प्रदेश, उस प्रकार की मानसिकता के प्रदेश की अपेक्षा पूरा करने के लिए भरोसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दो ऐसे ही विश्वसनीय चेहरा है, भरोसा है, जिसको बिहार भरोसा कर रहा है। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ काम करने का अनुभव मिल जाता है, सीखने का अनुभव आप मिल दो जाता है। चेहरों की बात करते हैं, लेकिन ये दो चेहरे एक सभा में, एक रैली में, एक रोड शो में क्यों साथ नहीं ना दिखाई ना दिए? ना ना, क्या बात करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव घोषणा नहीं हुआ था, लगभग 7-8 बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में आए। नीतीश बाबू की आमंत्रण पे ही आए। बिहार सरकार के कई सारे विकास के काम को लोकार्पण करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आए। पर प्रचार में तो नहीं आया। एक मिनट। 24 अक्टूबर को हमारी एनडीए की औपचारिक अभियान जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से हुई, समस्तीपुर में हुई। ये तय था, जिसमें हमारा एनडीए के तमाम नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार की तमाम भाजपा जदयू के नेता सब उसी में उपस्थित थे। वो हमारी योजना की हिस्सा है। बाकी हमने तय किया है कि भाई सब अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार थोड़ा छठ के कारण, फिर 2 दिन बारिश के कारण थोड़ा प्रचार की टाइम संकुचित हो गया है, स्क्वीज हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और बिहार की तमाम एनडीए नेताओं की अलग अलग योजना थे। कल रात को 11-12 बजे तक भी सभा हो रही है, एनडीए की सभा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और कई सारे जो वोट दे के आ रहे थे। मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी कि नीतीश बाबू और मोदी जी क्यों एक साथ एक रैली में या एक सभा में नहीं थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारे जो वोटर्स हैं बाहर आके वो समझ नहीं पाए कि
तीर ही कमल ही तीर है, क्योंकि वो तीर ढूंढ रहे थे। वो जो जीविका दीदी है उनसे कह रहे थे तीर नहीं दिखाई दिया हमें। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वहां कमल पे वोट डालना है। अगर वो एनडीए को वोट देना चाहते हैं, वो तीर ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था। अगर साथ होते, देखते वो कि मोदी जी और नीतीश एक साथ हैं, तो शायद इट वुड हैव बीन इजियर। देखिए स्मिता जी, आप तो एक, मैं आपको अनादर नहीं करता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला पिछले 30 साल का है। एनडीए 1996 में 1996 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, नाडवानी जी जिसकी अगुवाई किए, ऐसे 3 लोगों के नेतृत्व में एनडीए बनी। 2005 से नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। हम कई चुनाव इस प्रकार के लड़के आए हैं, इस प्रकार की समीक्षा को मैं उस कोई तरफ भी तो गए थे ना, लालटेन की तरफ भी तो गए थे ना? 2 बार हमसे अलग लड़े चुनाव, तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना। कोई कंफ्यूजन 2005, 2010, 2020, 2009, 2019 और 2024 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव पिछले बीते 4 में से 3 विधानसभा और लोकसभा को हम मिलके लड़े हैं। एनडीए एक होके लड़ी है। आज एनडीए की ताकत पूरा एकमुश्त समाज के सामने है। सवाल उठता है ऊर्जा की। क्या नीतीश बाबू में क्या वो सक्षम है कि अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बन के वही ऊर्जा, वही एनर्जी के साथ काम कर सकते जैसे पहले करते थे? इज ही द फेस ऑफ होप फॉर द यूथ, जो बदलाव चाहते हैं, जो जल्द से जल्द बिहार की तरक्की चाहते हैं? क्या वो नीतीश बाबू पे भरोसा कर सकते हैं दैट ही कैन ब्रिंग अबाउट चेंज जल्द? क्या तेजस्वी जी पे भरोसा कर सकते हैं? वही मैं पूछना चाहती हूँ। क्या वो ऐसे नहीं लगते कि एक स्मिता जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पहले मैं एक बात कहूंगा, आपको शायद बुरा भी लग जाए। क्या घर की मुखिया की नेचुरल फेज को हम इस प्रकार की वर्णन करेंगे? पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनको रहते हुए चर्चा करेंगे। अब बाकी नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य इस चुनाव में जब नीतीश कुमार जी 250 किलोमीटर बाई रोड घूमते हैं प्रतिदिन, 8-10 सभा करते हैं, मैं पिछले 2 महीने से एकदम सघन रूप में उनसे जुड़ा हूं। राजनीतिक विषयों को लेके, विकास के विषय को लेके, प्रत्याशी चयन में, सीट शेयरिंग में, एनडीए के बारे में चर्चा किया। मुद्दा क्या होगा, संकल्प पत्र क्या होगा, प्रचार अभियान कैसे होगा। मैं पिछले 20-25 साल से उनको जानता हूं, मेरे को कोई फर्क देखने को नहीं मिला। और बाकी आयु को हम कैसे समीक्षा करेंगे? तो क्या ये बात सही है? उड़ती खबर है कि वो बीजेपी से नाराज थे पहले टिकट के ऊपर कि चिराग पासवान को इतने टिकट नहीं देने चाहिए, और उसके बाद वो नाराज हुए किसी और मामले में, और वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से मिलने को तैयार है। आप एक शब्द लगाए, उड़ती खबर कभी सच होती है क्या स्मिता जी? नहीं, पर मेरा तो काम है ना पूछना। अभी मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम पार्टी मोर्चा और कुशवाहा जी की पार्टी में एब्सोल्यूट यूनिटी है और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है। पर वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान सारे प्रक्रिया में, मैं कल रात को जो प्रचार अभियान, देखो प्रचार में क्या होता है, यहाँ बिहार में रोड शो होते हैं, सभाएं होती है, 10-12 सभा होते होते कहीं छूट जाता है। मैं कहा ना, कल रात को मैं चिराग पासवान जी के रात को 9 बजे तक बात किया हूँ। हो जाती है कभी कभी सभा छूट जाती है, कभी कभी उनकी नाराजगी होती है, कभी कभी हमारे कार्यकर्ता या कोई अन्य पार्टी के लोग, अरे चिराग जी आना चाहिए, क्या नीतीश जी को वहां आ जाना चाहिए, मांझी जी को भेज दो, सम्राट चौधरी जी चले जाए, गृह मंत्री का सभा तो चाहिए ही चाहिए। तो अपने जैसे सब मांग करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी पहला सभा कहां से किए? समस्तीपुर, वहां बीजेपी नहीं लड़ती है। कल गृह मंत्री जी ने सुपौल में सभा किया, वहां विजेंद्र बाबू लड़ते हैं चुनाव जदयू। सुपौल में प्रशांत किशोर भी, मैं कल थी सुपौल में, तो मैंने वहां पे भी देखा कि जो प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं उधर, मतलब लोग तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और क्लियरली मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। उनका कोई असर आप देख रहे हैं? इस बार बिहार की चुनाव एनडीए वर्सेस गठबंधन के बीच में हो रही है। लड़ाई इसी 2 के बीच में सीमित है। अच्छा, आप
एक सवाल मैं अंत में पूछना चाहती हूँ कि जो पहला चरण है, कैंपेनिंग थोड़ा ठंडा सा लगा, इन द सेंस दैट पोस्टर्स इतने दिखाई नहीं दिए, रैलियां जितनी होती थी वो नहीं दिखते, सभाएं होती हैं बट नॉट ऑल दैट मच। तो ये जो ये सेकेंड फेज में जब हम जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन बचा है, डू यू फील दैट स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं सेकेंड फेज के लिए, या फिर वही स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट फेज में रहा वही होगा अंडर मैं करेंट देखो, से? बिहार में एक अच्छी बात मैंने पिछले 25 साल से दिखा है, बिहार में अर्थबल की कम है, यहाँ कोई आर्थिक शक्ति बहुत काम नहीं करता है, ये राजनीतिक प्रांत है, नीति पे, नेतृत्व पे, नियत पे भरोसा करके वोटिंग होती है। यहाँ मैं सालों से देखा हूँ, कोई बहुत पोस्टर झंडे की बहुत महत्व जैसे नहीं है। तमिलनाडु में देखते हैं, आंध्र में अन्य देखते कई हैं। राज्यों में, हाँ। अन्य कई ये राज्यों में, बिल्कुल ओडिशा जैसे लगता है मेरे को। उड़ीसा में ऐसा नहीं है, उड़ीसा में खर्चीला हो चुका है चुनाव। कहा मैं इस बार तो नहीं। ना ना ना, आप जो प्रचार, 2024 में अरे आप जो हमारे पूर्व में जिनके पास दायित्व रहा, उनकी ये उपलब्धि उड़ीसा के समाज को ये देन है उनकी, चुनाव को महंगा करवाना, चुनाव को खर्चीला कराना, भ्रष्टाचार जो किए थे उस मामले में बिहार में चुनाव में खर्चा कम होते हैं। यहाँ प्रसंग पे चर्चा होती है। बिहार के हर एक घर में आप किसी को 8 बजे देश में कहीं सभा लगा तो सभा नहीं होगी, बिहार में हो जाएगी सभा। और बिहार में जम के सभी लोग गाड़ी में, विमान में, हेलीकॉप्टर में, घर घर संपर्क करके धूम से प्रचार कर भी रहे। मैं भी प्रचार में शामिल हुआ हूँ। बिहार राजनीतिक दृष्टि से एक चेतना वाला प्रांत है। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री दोनों या तीनों बीजेपी के होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू? ये तो क्लियर है कि अब नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी तो प्रश्न क्यों बनेगा? उठाते हैं? तो हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी की बहुत स्पष्टता से पहले से ही कहें, हमारे वहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे वहाँ 20 साल से एक वैकेंसी। वैकेंसी में बैठा हुआ व्यक्ति को क्यों नाम को दो? नीतीश कुमार है, कंफ्यूजन कहाँ है? पर वो कह रहे हैं कि देखो उनके वहां देखो ये कुशवाहा कम्युनिटी कहती है कि नाम क्यों नहीं? ये शुरू कहाँ से? कोई कुशवाहा कम्युनिटी नहीं कहता है। कुशवाहा सब हमारे साथ इस बार है, जो उठे थे सब लौट आए। मैं आपको बताऊं ये शुरू कहाँ से कि रूठे थे और लोकसभा में रूठे थे, हमको उसका नुकसान होना है, सब आगे इकट्ठा। अभी देखो हमारे सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा इस राज्य के 2 बड़े कुशवाहा नेता एनडीए के झंडा में घूम रहे हैं, प्रखरता के साथ घूम रहे हैं। हमारे वही रहेंगे उप मुख्यमंत्री। 2 और बड़े नेता कुशवाहा समाज की, हमारे केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और नायब सिंह सैनी जो और भी एक कुशवाहा नेता है देश की, वो भी आके घूम रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। मूल विषय देखिए, सब चर्चा कहां से शुरू हुई? महागठबंधन में सहमति नहीं हो पाई कि वे मुख्यमंत्री के नाम घोषणा करना कि नहीं करना। कर दिया। सुनिए, क्या राहुल गांधी आए थे? क्या राहुल गांधी अभी तक इन चुनाव में इतने एक बार भी कहे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं और मेरे भाई नीतीश कुमार जो बिहार की चेहरा है, हम दोनों विकास करेंगे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि हमारा नीतीश तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री प्रत्याशी है? अभी भी नहीं कहे हैं। और उनके वहां जिनको उप मुख्यमंत्री घोषणा करवाए, बेचारे को तो बलि चढ़ा दिए, उसकी भाई को ही प्रतिद्वंदी से कॉन्टेस्ट से विड्रॉ करवा दिए। और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री कहे हम देंगे, शायद काल आज तक कह सकते हैं, उनके वहां प्रतियोगिता होती है, उसको आरजेडी घोषणा करेगा या कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगा, मुस्लिम होगा या दलित होगा। इसी द्वंद्व में उनकी गठबंधन फंसा हुआ है। मेरे वहां इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे वहां की चेहरा नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री समय आने से देखेंगे ना, कौन तय करेगा? पार्टी तय करेगा। क्या नंबर तय करेंगे कि अगर नीतीश बाबू ज्यादा नंबर ले आते हैं? कोई नंबर उम्र की विषय नहीं है। नीतीश बाबू आज भी हमसे कम नंबर पे है, लेकिन वो हमारे नेता है। प्रधानमंत्री जी ने उनको डे 1 से इस विषय को स्वीकार किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जेन जी को कहा, उत्साह कि जेन जी का दायित्व बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो लोग हैं, खासकर ईसी, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में धांधली फैलाई है, जेन जी का दायित्व बनता है कि एक क्रांति लाके इसे सुधारे। आपकी पार्टी पर सीधा निशाना है। देखिए, राहुल गांधी जी सोने की चम्मच के साथ जन्मे हुए हैं, देश को जानते नहीं है, देश को पहचानते नहीं है। जिन्होंने इस देश को पिछड़ने का जो परिवार की प्रमुख भूमिका रही है, जेन जी की उसी समय से लेकर आज समय तक जिन्होंने गला घोटा है, ये अभी नसीहत देते हैं। इनका अधिकार क्या बनता है? बार बार चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जाके चुनाव हार जाते हैं।
पर विपक्ष के नेता है ना, मतलब तो विपक्ष के नेता संविधान को क्यों तोड़ना चाहते हैं? एक हाथ में संविधान की कॉपी लेकर, ये अधिकार दे दिया आपको चुनाव आयोग को गाली देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गाली देने के लिए, भारतीय सेना को गाली देने के लिए। वो तो कहते हैं कि आपने संविधान को कैसे तोड़ा? चुनाव आयोग संविधान की व्यवस्था है, एसआईआर पहले भी हुई है, अभी भी हुआ। आपके समय नवीन चावला जी को आप भूल रहे हो? कोर्ट ने क्या कहा था उनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर कोर्ट ने क्या टिप्पणी दिया था? देखो, ऐसा बड़े घर के लोग हैं, सामंतवादी है, रसूखदार लोग हैं, हम जो कहें ऐसे ही होना चाहिए, ये जो घमंड है ना, देश की जैन जी उसको तोड़ रहा है। इसी बिहार में, इसी पटना में 74 में जैन जी ने उनकी माता जी की अत्याचार को जवाब दिया था। 2014 में भारत की जैन जी ने नरेंद्र मोदी जी को दायित्व में पहुंचाया। इसी राज्य में अडवाणी जी का रथ भी रुका था। इसी राज्य में बहुत सारी ऐसे चीजें हुई। जेपी मूवमेंट भी यहीं से हुआ था। देखो, कृपा करके जेपी मूवमेंट और राम रथ यात्रा को तुलना मत करो। नहीं, मैं ये कह रही हूं कि इसी राज्य में सब कुछ होता है। इसीलिए इसी राम रथ को अटकाया, इसीलिए राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी की जनाधार बढ़ा। हम लोग तो बिहार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते हैं। बिहार वो एक राजनीतिक प्रांत है जो निर्णय करता है देश के बारे में। अगर लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार ना करते तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के रूप में नहीं आता। चलिए, इस पर मैं ये बातचीत यहीं समाप्त करती हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फेज 2। धन्यवाद।